चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है 3, 2, 6, 8, 18, 40, 72, 240, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसमें हमारा आंसर क्या होगा, सीरीज़ है। ठीक है, ऑप्शन में आपको दे देता हूँ, या तो 360 आएगा या 420 आएगा, दो ऑप्शन आपके पास हैं। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए पॉज बटन दबा करके। ठीक है, चलिए तो ट्राई करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों से आंसर आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर आंसर आप बताइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए कैसे बनेगा इसका आंसर। इसका आंसर आएगा 360। कितना आएगा जी, 360। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 तिया 18। ठीक है, और 18 चौक 72। देखिए 2 से गुणा किया, फिर 3 से, फिर 4 से। अब किससे गुणा करूंगा इसको, 5 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 की 0, हासिल आई 1, 7 पंचे 35 और 1 36। ये आ गया हमारे पास आंसर। ऊपर में कैसा ऑपरेशन चल रहा है, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 6 चौक 24, 240। बात समझ में आया। ठीक है बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगर ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 210, 209, 213, 186, फिर 202। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको ट्राई करना है इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपको मैं दे दिया हूँ, 77 और 177 होगा। चलिए पॉज बटन दबा करके आप ट्राई कीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं तो बताऊँगा ही, और आंसर चाहे सही आए चाहे गलत है, अगर आप लोग ट्राई कर रहे हैं और अगर आपका कुछ भी आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा इसको। ठीक है, 5 स्टार लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन आएगा नहीं बनेगा किसी से, बहुत रेयर, बिना प्रैक्टिस के नहीं बनेगा। इसका आंसर आएगा 77। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं हम लोग, क्या करेंगे, 210 में 1 का क्यूब को घटाएंगे, ये आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, 209 में प्लस कर देंगे 2 का स्क्वायर को, 213 हो गया। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 209 और 4 213 हो गया। अब क्या करेंगे, एक बार क्यूब किया एक बार स्क्वायर, तो इस बार फिर क्या करेंगे, 213 में क्यूब को घटा देंगे किसका, 3 का क्यूब को। तो 213 में 3 तिया 27 होता है, घटाइए 13 में 7 गया 6, 10 में 2 गया 8 और 1, 186 आ गया। अब 186 में क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, प्लस करेंगे, एक बार प्लस करें एक बार माइनस करें, और प्लस किसका करें, 4 का स्क्वायर करेंगे। अब 186 में जब 16 को जोड़ेंगे तो आप कितना आ जाएगा, 202। ठीक है, और 202 में फिर क्या करेंगे आप, माइनस करेंगे इस बार जी 5 का क्यूब को, कितना आ जाएगा, 202 में 125 को घटाइए, 5 का क्यूब कितना था 125, घटाइए 12 5 गया 7। ठीक है, 9 में 2 गया 7, कितना आ गया मेरे पास आंसर 77, 77 इसका आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को स्टार लगा कर रख लीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया तो आप लोगों के लिए एडवांटेज होगा, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक नया आपको आइडिया मिला कि ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हमारे। चलिए इस क्वेश्चन में हमें x वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए पॉज बटन दबा करके आप लोग ट्राई कीजिए। ऑप्शन इसका, ठीक है,
10 और 12, ऑप्शन इसका 10 और 12, ठीक है। 10 और 12 में कोई एक आंसर होगा। चलिए ट्राई कीजिए। चलिए मैं बताता हूँ कैसे करना है। ये दोनों का अंतर कितना आ रहा है, देखो 1 आ रहा है। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, देखो 2 आ रहा है। इन दोनों का अंतर अभी नहीं पता है मुझे, ठीक है, लेकिन इन दोनों का अंतर देखो 16 आ रहा है। कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर, ठीक है, 8 और ये 4 क्यों लिए, देखिए ये दोनों के बीच में अंतर 2 गुना का है, इन दोनों के बीच में अंतर 2 गुना का है, इन दोनों के बीच में अंतर 2 गुना का है, और इन दोनों के बीच में अंतर 2 गुना का है। 1 का गुणा 2 से करूँगा 2 आएगा, 2 का गुणा 2 से करूँगा 4 आएगा, 4 का गुणा 2 से करूँगा 8 आएगा, 8 का गुणा 2 से करूँगा 16 आएगा। इसलिए या तो 20 में 8 घटा दीजिए तो 12 आ जाएगा, या फिर 8 में 4 जोड़ दीजिएगा तो भी 12 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12 आएगा। बात समझ में आया, ठीक। चलिए आगे बढ़ें। इसका चलिए अगर ये समझ में आ गया आपको तो आगे बढ़ते हैं जी। इसमें अगर मैं दूसरा मेथड बोलूं क्या कर सकते हैं, तो देखिए 36 है, 36 में 2 को डिवाइड कीजिए और फिर +2 कर दीजिए। 20 में 2 को डिवाइड कीजिए और +2 कर दीजिए, ठीक है। 8 में 2 का डिवाइड कीजिए +2 कर दीजिए। 4 दूनी 4 और 2 6 आ गए। 6 में 2 को डिवाइड कीजिए और +2 कर दीजिए। 3 और 2 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा। बात समझ में आया, तब आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है, ट्राई कीजिए, ठीक है। ऑप्शन दे देता हूँ मैं, 734 या फिर 735, दोनों में से कोई एक आंसर होगा। पॉज बटन दबा करके आप ट्राई कीजिए। जब तक आप लोग ट्राई नहीं करेंगे तब तक ये चैप्टर में कमांड नहीं आएगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ट्राई करना पड़ेगा। चलिए देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। 400 और 200 के 4 और 200 के बीच में कितना का डिफरेंस है, ठीक है, 196 का। इन दोनों के बीच में 169 का। इन दोनों के बीच में 13 में 9 गया 4, ठीक है, 10 में 6 गया 4 और 144। इन दोनों के बीच में 121 आएगा, आँख बंद करके बता रहा हूँ, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कितना का आएगा, 100 का आएगा। क्यों आया आप देखिए, ये 14 का वर्ग है जी, ये 13 का वर्ग है, ये 12 का वर्ग है, ठीक है, ये 11 का वर्ग है, तो ये किसका वर्ग होगा जी, 10 का वर्ग। तो 10 का वर्ग कितना होता है, 100। तो इसमें जोड़ दीजिए आप, कितना आ जाएगा, 4 3 7, ठीक है। कितना है आंसर हमारा, 734, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और बताइए कितना आएगा, ठीक है। चलिए बताइए। चलिए देखते हैं कैसे बन रहा है। देखिए ये कैसे बना, ठीक है। यहाँ से हमें 11 में जाना है, ठीक है। कैसे बना, 5 गुणा 2 10 और 1 11 बन गया, ठीक है। अब देखिए फिर 11 गुणा 2 22 और प्लस 1 किए थे, यहाँ पर 2 कर दिए, ठीक है, 24 हो गया। 24 गुणा 2 करेंगे 48 और प्लस 3 51 हो गया।
51 गुणा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 51 गुणा 2 कितना होता है? 102 होता है। 102 में 4 जोड़ूंगा तो 106, और यहाँ से फिर क्या करना पड़ेगा मुझे? गुणा 2 करूँगा तो कितना आ जाएगा? 212, और फिर कितना जोड़ूंगा? 5, तो कितना आ जाएगा? 217। समझ में आया? देखिए 1 2 3 4 5 एक एक करके जोड़ते जा रहे हैं और गुणा 2 करते जा रहे हैं, है ना? बहुत आसान। दूसरा मेथड है पिरामिड मेथड। पिरामिड मेथड में कैसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है? ये समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं, ठीक है? इसको आप बनाकर देखिएगा पिरामिड मेथड से, ठीक है? चलिए मैं अगले क्वेश्चन में समझाता हूँ, उसके बाद फिर इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा पिरामिड मेथड से, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, ठीक है? ऑप्शन में दे देता हूँ आपको, 219 या फिर 218 या फिर 220, ये तीनों ऑप्शन में से कोई एक होगा। 219, 218 या फिर 220, ठीक है? चलिए ट्राई कीजिए। चलिए इसका आंसर आएगा 219। कैसे आएगा? चलिए देखते हैं। पिरामिड मेथड, पिरामिड मेथड क्या होता है? चलिए देखते हैं। ये दोनों का डिफरेंस कितना है जी? 7। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 30 में 11 घटाइए तो कितना आ जाएगा? 19 होगा, ठीक है? फिर इन दोनों को डिफरेंस घटाइए, 7 और ये 37 हो गया। इन दोनों के बीच में डिफरेंस घटाइए, निकालिए, 8 में से 7 गया 1, और फिर 12 में से 6 गया 6, 61 आएगा, ठीक है? अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालिए, कितना आएगा? 12, ठीक है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालिए, कितना आएगा? 18। इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालिए, कितना आएगा? 24, ठीक है? तो देखिए 6 का डिफरेंस है, यहाँ भी 6 का डिफरेंस है, यहाँ भी 6 का डिफरेंस है, तो यहाँ भी कितना होगा? 6 का डिफरेंस होगा। तो इन दोनों में 6 का डिफरेंस होगा, तो ये कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब एक बात बताइए, इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूँ तो 61 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ रहा हूँ तो 37 आ रहा है, ठीक है? इन दोनों को जोड़ रहा हूँ तो 61 आ रहा है, तो 61 और 30 को जोड़ूंगे तो कुछ नंबर आएगा, कितना आ जाएगा? 91। अब देखिए इन दोनों को जोड़ रहा हूँ तो ये नंबर आ रहा है, इन दोनों को जोड़ रहा हूँ तो ये नंबर आ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये वाला नंबर आ जाएगा क्या? बिल्कुल आएगा। 8 और 1 9, 2 11 और 219, कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 219, है ना? बहुत आसान, ठीक है? चलिए अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ट्राई कीजिए, ठीक है? चलिए ट्राई कीजिए। चलिए इसका आंसर आएगा 42, 42 आंसर आएगा। कैसे आएगा? देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए 5, इन दोनों के बीच में 7, इन दोनों के बीच में 9, इन दोनों के बीच में 11। तो अब देखिए यहाँ पर 13 क्यों आएगा? 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद कौन सा ऑड नंबर या विषम नंबर आता है? तो 13 नंबर आता है, ठीक है? मैंने ऑड नंबर लिया, अभाज्य या प्राइम नंबर नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि 5, 7 और 11 तो है, लेकिन 9 यहाँ पर क्या है? प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये क्या नंबर में चल रहा है? सीरीज में ऑड नंबर में चल रहा है, विषम संख्या में, इसलिए यहाँ पर 13 आएगा। अगर इससे पहले की अगर मैं बात करता तो यहाँ पर 3 जुड़ जाता, अगर यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता तो 3 जुड़ जाता, ठीक है? तो 7 में 3 घटाता तो ये कितना आ जाता है? इसका आंसर 4 आ जाता। बात समझ में आया, ठीक है? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। 2 8 18 32 50 क्वेश्चन मार्क, ठीक है? सीरीज को आपको कंप्लीट करना है, ट्राई कीजिए पॉज बटन दबाकर, ठीक है? चलिए इसका आंसर आएगा 72। कैसे आया? देखिए सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, दोनों के बीच में अंतर देखिए, इन दोनों के बीच में 6, इन दोनों के बीच में 10,
इन दोनों के बीच में 14, इन दोनों के बीच में 18, इन दोनों के बीच में कितना होगा 22 होगा। क्यों होगा 22? क्योंकि इन दोनों के बीच में कितना है 4, इन दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस और इन दोनों के बीच में भी 4 का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो 22 और 50 कितना हो जाएगा जी 72 हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए ये सब क्वेश्चन हैं पिरामिड मेथड के। ठीक है, किसके मेथड, कौन से मेथड के? पिरामिड मेथड के। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, तो देख करके आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? देखिए ये 2 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, ये 10 का वर्ग है, बीच में कौन सा संख्या छूट रहा है? सम संख्या सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो 8 का वर्ग कितना आ जाएगा 64। बात समझ में आया है ना? बहुत आसान क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। चलिए देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है, 5 × 15 और 1 16। ठीक है, करा चुका हूँ ये कल क्वेश्चन। 16 × 48 और 3 51। 51 गुणा कितना करेंगे? 3 करेंगे, कितना आ जाएगा 153। ठीक है, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 153। 153 में कितना जोड़ूंगा जी 5 जोड़ूंगा। ठीक है, अब फिर 158 में मैं गुणा 3 करूंगा। अब देखिए यहाँ पर 1 जोड़ रहा था पहले, फिर 3, फिर 5, अब कितना जोड़ूंगा 7 जोड़ूंगा। कितना जोड़ूंगा 7 जोड़ूंगा। तो 8 तिया 24, 8 तिया 24 की 4 हासिल लाई 2। ठीक है, 3 पंचे 15 और 2 17 हासिल लाई 1, 3 एकम 3 और 1 4। इसमें 7 जोड़ूंगा मैं, कितना आ जाएगा 7 4 11, 7 और 1 8 और 4 का 4, 481। 481 आंसर आएगा। बात समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।